जहां पहले भारत की प्रेफरेंस फाइटर जेट्स की शॉर्टेज को पूरा करना था, वहीं अब भारत नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। साल 2028 तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट पूरा होगा। उसके बाद ही सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 31 स्क्वाड्रन ही अवेलेबल है और आने वाले सालों में ये संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि मिग 21 और मिग 27 रिटायर हो रही है। SU-30 MKI को अपग्रेड की जरूरत है और कुछ क्रैश भी हो चुके हैं। तेजस की डिलीवरी में देरी हुई, इसी वजह से भारत को फाइटर जेट की कमी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ फाइटर जेट्स की संख्या नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है। भारत के दुश्मन देश चीन के पास पहले से ही सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद है। पाकिस्तान को चीन से J-33 मिल रहा है और इस सिचुएशन में भारत को सिर्फ तेजस और SU-30 MKI पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और यही वजह है कि एमका को फास्ट ट्रैक पर रखकर साल 2028 का पूरा करने का टारगेट सेट किया गया और इसके ट्रायल्स 2026-27 तक होंगे और साल 2030 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। लेकिन भारत यहाँ तक नहीं रुकने वाला, बल्कि भारत सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट पर फोकस करेगा। चलिए बताते हैं कि सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट में क्या होगा खास। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट टेक्निक से लेस होगा, साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स भी शामिल होंगे। इसकी स्पीड सुपरसोनिक होगी। सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट को अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोप बना रहे और अब भारत भी इस रेस में शामिल होने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत की रणनीति क्या है और भारत कैसे बनाएगा सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट। दरअसल दुनिया के बड़े देशों से टेक्निक ली जाएगी। HAL के साथ साथ इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हिस्सा लेंगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मैक्सिमम टेक्निक भारत में ही बनाई जाएगी। सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का पहला डिजाइन साल 2030 तक तैयार होगा और साल 2040 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस टेक्निक पर काम करने से रूस और अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम होगी। एमका और सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत अब फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने से आगे जाकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहा है। 2028 तक एमका तैयार होगा और 2030 तक एमका भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। खैर, अब देखना ये होगा कि भारत इस मिशन को कितनी तेजी से पूरा कर पाता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।